शामी साहब, इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है? नून लीग को धचका लग सकता है जैसा कि हुकूमत का एतमाद है कि बुज़दार साहब मिले भी कुछ एमपीएस से, या फिर वाकईतन हुकूमत को धचका लग सकता है और बहुत सारी बड़ी तादाद है जो इस वक्त बुज़दार साहब से खुश नहीं है? देखें, धचका तो किसी को भी लग सकता है क्योंकि धचका देने वाले मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनका मामला फैसला कुन नहीं है। ये धचका लगाने वाले जो हैं कोई पता नहीं है कि कब ये अपनी राय तब्दील कर लें। और ये जो नौजवान लगानी साहब जो बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, ये भी इस पर तैयार नजर आते हैं कि अगर उनसे बात की जाए और मामला किया जाए तो वो अपनी राय तब्दील कर लेंगे और पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत कुछ अभी होगा, ऐदो पैमान होंगे, दबाव भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कोई काबिल जिक्र मुझे अपसेट नजर नहीं आता। जो जमातें जो उनकी तादाद है वो सबके सामने है, और मुनासिब बात तो ये होगी कि अगर और कोई मामला नहीं होता तो उतने ही कट दिए पार्टी स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा कर लिया जाए उसके मुताबिक सबके लोग मुंतखब हो सकते हैं और बिला मुकाबला जो है सूरत हाल पैदा होती है। ये आसान तरीन रास्ता है, तैयार कर लिया जाए तो, और सीक्रेट बैलेट की बहस भी खत्म हो जाएगी और उनकी जरूरत भी कम से कम आने वाले इलेक्शन में नहीं रहेगी। बड़ाई साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि पंजाब में नाराजियां बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो हुकूमत की हो या फिर नून लीग के अंदर हो, या जो पार्टी पोजीशन है उसी के मुताबिक नताइज होते नजर आएंगे अगर सीक्रेट बैलेट हुआ भी? मेरा ख्याल है नाराज़गियाँ बहुत हैं और पार्टी लाइन से हटकर वोट भी डाले जाएंगे, लेकिन पंजाब के अंदर मुश्किल ये है कि 47 से लेके 53 तक वोट चाहिए किसी एक सेनेटर को अपसेट करने के लिए, और ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में नाराज़गियाँ नहीं होती। नाराज़गियाँ 8-10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे। अब 53 के करीब की तादाद नाराज़ होना, ये तो फिर एक पार्टी में बगावत वाली सूरत हाल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, इसलिए पंजाब में डिसेंशंस जो हैं उनका इजहार सिर्फ अफराद की शक्ल में होगा, ग्रुप की शक्ल में मुमकिन नहीं है। हाँ, दूसरे सूबों में ये मुमकिन है कि चंद अफराद मिल के एक ग्रुप की सूरत में कोई बड़ा डेंट डाल दें। पंजाब में चूँकि ये तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इसलिए डेंट डालना मुश्किल नहीं होता। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी एक सेनेटर से लोग नाराज़ होकर अपने ग्रुप के मुताबिक वोट ना डालें और वो उतने मुमकिन वोट ना ले सकें। फाजुद्दीन साहब, तो जो वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन है ओपन बैलेटिंग के हवाले से, वो उतनी ही उसूली है जितनी बताई जा रही है, या वाकईतन कोई ख़तरा मौजूद है कि जी बहुत सारे एमपीएस मुख्तलिफ सूबों में ना नाराज़ हों जिसकी वजह से हुकूमत को कोई धचका ना लग जाए? देखिए शाहज़ेब साहब, मेरा ख्याल है अगर ये इतनी उसूली होती वज़ीर आज़म की पोजीशन, तो ये यकदम जो है वो पिछले चंद हफ्तों में या 1-1.5 महीने में ये उबाल इतना ज़्यादा ना आ जाता, और शायद ये जो एक रिफॉर्म है, इस्लाहात करना चाह रहे हैं, वो एक मजमूई पैकेज का हिस्सा भी बन सकती थी। लेकिन जिस तरह की हमने देखा कि एक तरीका नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तरीके इस्तेमाल किए गए कि ओपन बैलेटिंग जो है वो की जाए, तो इससे कम से कम जो महसूस हो रहा है वो यही है कि पीटीआई को कुछ ना कुछ जो है वो ख़तरा है। अच्छा, पहली बात। दूसरा, आप देखिए कि इससे पहले जो भी इलेक्शन हुए हैं, मिसाल का तौर पर जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो तो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो बदम एतमाद हुआ था, तो उस टाइम तो ये उसूली पोजीशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उससे पहले अगर आपको याद होगा, जब चौधरी सरवर साहब जो हैं वो भी सेनेटर बने थे जबकि उनके जमात के नंबर उतरे नहीं थे, तो तब भी वो उसूली पोजीशन नज़र नहीं आ रही थी। तो ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आप एक लॉन्ग व्यू लें तो तमाम जमातें चाहती हैं कि ये जो सेनेट में जो वोटिंग का तरीका कार है इसमें कोई रिफॉर्म आए, लेकिन पीटीआई की जो ये इतनी जल्दबाजी है पिछले चंद हफ्तों से, जो इतना पुरजोर इसरार किया जा रहा है, इससे तो महसूस होता है कि शायद पीटीआई को खतरा है कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई तो शायद उनको कुछ नुकसान हो सकता है। मैं सुहेल बड़ाई साहब,
ये जो बयानिया हुकूमत ने बनाने की कोशिश की, ये वीडियो आती है, उसके बाद आपके ख्याल में किस हद तक कामयाब हुई है हुकूमत? क्योंकि वीडियो आई, सवाल उठा कि 2018 में भी वज़ीर आज़म ने कहा था, फिर वज़ीर आज़म ने कहा उस वक्त मेरे पास थी नहीं, फिर कहा मुझे दिखाई गई थी, दी नहीं गई थी। हालांकि जो कमेटी बनाई थी वो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की थी। क्या कामयाब हो गई है हुकूमत ये बयानिया बनाने में कि ये अपोजिशन ही करप्ट है, यही पैसा चलाना चाहते हैं, हम उसूल पर खड़े हैं, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत बयानिया बनाने में तो माहिर है और उन्होंने बड़ी कामयाबी से ये बयानिया खड़ा किया है। और इसके जवाब में जो बयानिया आना चाहिए था कि भाई फॉरवर्ड ब्लॉक फिर क्यों पंजाब में बनाया हुआ है, आपने सादिक संजरानी के मामले पे क्यों इस तरह किया था, चौधरी सरवर साहब जब सेनेटर मुंतखब हुए थे उस वक़्त क्यों नहीं आपने नून लीग के वोट लेने पे एतराज़ किया था। तो ये सारे सवालात नहीं उठ सके अपोजिशन की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक हुकूमत ये बयानियाँ बनाने में कामयाब हुई है और उसने अपना ये पैगाम दिया है कि हम जो हैं हम निस्बतन बेहतर स्टैंड पे खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ निस्बतन बेहतर है। फाउज साहब, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तो उस वक्त भी आपने ये सवाल उठाया था कि है तो हुकूमत के लिए बड़ी डैमेजिंग, मगर जो बयानियाँ हैं अपोजिशन वो कैसा बनाती है, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके की अपोजिशन की अपनी कारकर्दगी रही है, यहाँ पर भी हुकूमत कामयाब हुई है इस वीडियो के बाद बयानियाँ बनाने में अपोजिशन के खिलाफ, और अपोजिशन नहीं सही तरीके से काउंटर कर पाई है जो सवालात उठा रहे हैं बड़ाई साहब? देखिए, मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा और क्या जो है वो हमें सबूत चाहिए कि अपोजिशन की जो बयानिया बनाने की कुव्वत है वो इतनी कमज़ोर है कि जहाँ पे एक इस तरह का मामला हो जिसमें इतना झोल है, उससे भी अगर वो फ़ायदा ना उठा पाएँ और उसमें भी इस तरह के इशू में भी अगर वो हुकूमत को इतनी स्पेस दे दें कि वो अपना बयानिया बना ले, तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को वाकई में थोड़ा जो इस पर गौर करना चाहिए कि ये इतनी ज़्यादा गड़बड़ उनकी तरफ से क्यों हो रही है। देखिए, इस वीडियो में चंद एक तो बिल्कुल बुनियादी सवाल हैं। यानी पहला सवाल ये है कि अगर 2018 में ये वीडियो पीटीआई ने देखी थी और वजीर आजम को सिर्फ कहा गया था बल्कि दिखाया नहीं गया था, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी और दिखाई थी, नंबर 1। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब वो वीडियो बनी थी तो उस वक्त उसमें उस जो तमाम लोग जिनको जो नजर आ रहे हैं उनमें से एक शख्स जो है वो लॉ मिनिस्टर क्यों बना। अच्छा, अगर उसके बाद अगर जब वो लॉ मिनिस्टर बने तो वो तमाम लोग शाहजेब साहब जिन्होंने 2018 में वीडियो देखी थी पीटीआई वाले, उन्होंने वजीर आजम के सामने ये शोर क्यों नहीं किया कि जनाब ये तो वही शख्स है जो वीडियो में मौजूद है। और तीसरी बात ये वीडियो जो है ये अभी तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन में क्यों नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास अगर होती तो हम नैब के पास ले जाते। अगर आपको ये मालूम है कि वीडियो किसके पास है और हुकूमत आपके पास है, तो क्या आप उस शख्स को ट्रेस नहीं कर सकते? क्या आप उससे वो वीडियो नहीं ले सकते? क्या उस वीडियो की बुनियाद पर उन तमाम लोगों के खिलाफ नैब के केस नहीं बना सकते? ये बिल्कुल ऑब्वियस से सवाल हैं और बड़ी अजीब बात है कि अपोजिशन इन सवालों का जवाब पीटीआई से नहीं पूछ रही और उनको ये स्पेस दे रही है कि वो उल्टा जो है वो अपने हक में एक बयानिया बना ले। शामी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत कामयाब हुई है ये बयानिया बनाने में कि हम हैं जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस वीडियो के बाद, और ज़्यादा कामयाब हुए हैं, और ये ऑपोजिशन है जो पैसे चलाना चाहती है जिसकी वजह से ये नहीं इस वक्त सीक्रेट बैलेट की जो तरमीम है उसको ख़त्म करने में हमारा साथ, सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म करने में हमारा साथ दे रही है? देखिए, हुकूमत में एक सलाहियत तो बहुत है और खुद इमरान खान उसमें लीड करते हैं। वो अपना बयानिया चाहे उसकी कोई बुनियाद हो या ना हो बड़े पुरजोर तरीके से पेश करती है। उसके मुकाबले में अपोजिशन जो है वो उस तरीके से सख्ती के साथ और शिद्दत के साथ या कुव्वत के साथ या सलाहियत के साथ अपना नुक्ता नजर लोगों के सामने रख नहीं पाती। अभी भी जो इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, अगरचे उसमें बहुत झोल है और जैसे फाज साहब कह रहे थे उसमें जगह जगह आप देखेंगे छेद नजर आएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी ये बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब है कि वो डट के खड़े हैं, यानी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, पैसे के खिलाफ। और अपोजिशन जो है इसमें वो कुछ यानी बस चुपकी सी और सहमी सी नजर आती है, उस फोर्स के साथ जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि हमारा जो पंजाब है उसमें तो इस तरह की सूरत हाल बहुत कम देखने में आई है, और जैसे सोहेल साहब कह रहे थे यहाँ तो अपसेट होने की तवक्को नहीं है। अगरचे के मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं
खुद उनके हलकों में उन पर बेइत्मीनानी का इजहार किया जा रहा है। एक दो हजरात ऐसे हैं जिन पर इत्मीनान नहीं जाहिर किया जा रहा, और पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में उन पर इतराजात भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में तो मामला जो है वो स्मूथ रहने का इम्कान नजर आता है। हाँ, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई सूरत हाल तब्दील हो सकती है, खासतौर पर बलूचिस्तान में जहां चंद वोट चाहिए होते हैं एक सीट के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर पीटीआई के जो बागी हैं वो भी मौजूद हैं, जो उसके धुतकारे हुए हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अभी अब देखना होगा कि ये जो अभी लड़ाई शुरू हुई है, जो कशमकश सुप्रीम कोर्ट में जारी है, वो बिल आखिर किस अंजाम को पहुंचती है, या किसी अंजाम को पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है।